गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। और एज यू कैन सी दैट टुडेज टॉपिक इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो यू हैव read that what nouns are. Okay, सो यहाँ पे नाउन जो होते हैं वो दो तरह के होंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो कि गिने नहीं जा सकते हैं। ओके, दे कैन नॉट बी काउंटेड। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट what are the definitions of these countable and uncountable nouns. So countable nouns, as you can see on the screen, that countable nouns are the words which can be counted. They have a singular form and a plural form. They usually refers to things. Okay, तो countable nouns ऐसे words होंगे जिनको कि ऐसे चीज़ें होंगी जो कि काउंट की जाती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें या फिर ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं और साथ ही साथ उनका प्लूरल फॉर्म भी होता है। ओके, एंड दे यूजुअली रेफर टू थिंग्स, और ये चीज़ें होती है। यूजुअली ये सारे काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी, चेयर्स, बॉटल, स्टूडेंट, बुक्स। तो चेयर्स प्लूरल हो गया, बॉटल सिंगुलर थिंग, देन स्टूडेंट इज ऑल्सो सिंगुलर थिंग, बुक्स प्लूरल फॉर्म ऑफ बुक। ओके, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है काउंटेबल नाउन और प्लूरल भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स की ओर। सो अनकाउंटेबल नाउन्स आर द वर्ड्स which cannot be counted. Therefore, they only have a singular form. They have no plural forms. तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उनका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है। Therefore, they have only a singular form. They have no plural forms. उनके प्लूरल फॉर्म्स हम नहीं लिख सकते क्योंकि उनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी money, furniture, information. Okay, many more are like this. तो money जो है, मनी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ये सारे सिंगुलर हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे नाउन्स भी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ ऐसे आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो कि सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के लिए ही यूज़ होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ही यूज़ होंगे। ठीक है, तो उनसे पहले, उन नाउन से पहले, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स या आर्टिकल्स हैं जो कि यूज़ होंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, तो ए, सबसे पहले ए है अ लीफ, अ कैप, अ स्कूल, अ पेन। ठीक है, इसी तरह हम लोग एन का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, लाइक दैट, एन एंट। और यहाँ पे अब आता है मैनी। तो काउंटेबल नाउन के साथ मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए ही यूज़ होगा, लाइक मैनी कप्स, मैनी फिंगर्स, मैनी ट्रेन्स। ओके, नेक्स्ट इज फ्यू। सो फ्यू डेज, few pages, few apples. You can see that these things, all these things are countable nouns. Similarly, we have a few questions, a few problems, a few issues. Okay,
सो आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स या एडजेक्टिव्स हैं जो कि सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं। तो वो क्या है? लाइक मच, कुछ ऐसे ही है, मच। सो मच टाइम, मच एनर्जी, मच वाटर। नेक्स्ट है लिटिल, लिटिल ट्रबल, लिटिल पेशेंस, लिटिल मीट। द लास्ट वन इज अ लिटिल बिट ऑफ। अ लिटिल बिट ऑफ जो है वो भी अनकाउंटेबल उनके पहले लगेगा। अ लिटिल बिट ऑफ मनी, कैन सी। नेक्स्ट इज अ लिटिल बिट ऑफ स्नो। ओके, तो all these words which are written are uncountable noun, like time, energy, water, trouble, patience, ये सारे क्या हैं? uncountable nouns हैं। okay, so children, you can see that यहाँ पे हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के डेफिनेशन को समझा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी चीज़ें समझी कि किन के साथ कौन से ऐसे आर्टिकल्स या एडजेक्टिव्स हैं जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही सिर्फ यूज़ होते हैं। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो कीप ऑन स्टडिंग चिल्ड्रन। In the next video, we'll meet with some new information, some new grammatical portions. Till then, take care of yourselves and keep on studying. Thank you for watching this video, children.